तो उसके पास मजबूरी है कि वो इंटरनेट को बंद नहीं करेगी। ऑफलाइन एग्जाम कराएगी तो फिर से वही करेगी, अच्छा बड़ी मोटी रकम वाली होगी तो फिर से इंटरनेट काट देगी, पता भी नहीं चल पाएगा, सबूत इकट्ठा भी नहीं कर पाएंगे लोग कि लीक हुआ था क्वेश्चन या नहीं हुआ था। तो एग्जाम को ऑनलाइन कराने से क्या होगा कि इंटरनेट बंद नहीं कर पाएगी सरकार, और इससे क्या होगा, और जो है क्वेश्चन लीक होने की संभावना से मिलेंगे, हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे, कुछ नहीं होगा उससे, उससे कुछ नहीं होगा भाई, उससे कुछ नहीं होगा। नौकरी देना राज्य सरकार का है, राज्य सरकार की नौकरी जो भी है वो राज्य सरकार देगी, उसके पास पूरा अधिकार है कि वो कैसे एग्ज़ाम लेती है, कैसे उनकी अपॉइंटमेंट करती है, कैसे उसकी नौकरी देती है, क्या सैलरी देती है, वो उसके पास अधिकार है क्योंकि वो अपने फंड से सैलरी देती है। ठीक है, तो उसमें केंद्र सरकार। हेलो एवरीवन, देखिए हमारे दोस्त जो हैं एक आज बता रहे थे कि हम लोग जो है वो राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं हमारा जीएसएससी के सिचुएशन को लेकर के और जीएसएससी सीजीएल के सिचुएशन को लेकर के। लेकिन भाई आप राष्ट्रपति के पास चले जाओ, मुख्यमंत्री के पास ही इसका सॉल्यूशन है, प्रधानमंत्री के पास चले जाओ, राज्यपाल के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको वापस से निकल के आएगा मुख्यमंत्री के पास ही। तो मैं यही कहना चाह रहा था। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा था कि एफएसएल रिपोर्ट की जानकारी उनको नहीं मिल पा रही है, जबकि एफआईआर का नाम जो है उन्हीं के नाम से है। जब एफआईआर आपके नाम से किया गया है, आपने एफआईआर किया है, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आपकी जो जो आपने केस किया है वो जांच कहाँ हो रही है, क्या हुई है, अभी तक क्या अपडेट है, उस डायरेक्टली थाने में जा करके पूछने का अधिकार होता है। मान लो कि हम थाने में केस करते हैं, केस होती है और मान लो किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई, ठीक है, तो हमें पूरा अधिकार होता है कि हम थाने में जाएं, थाने वाले को पूछें कि आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया, क्या सबूत आपके पास मिला है, नहीं मिला है, सबूत नहीं मिला है, गवाह नहीं मिला तो हम देंगे आपको, ये तरीका होता है। तो और केस जो है वो उन्हीं के नाम से है, केस जो है वो उन्हीं के नाम से, राजेश नाम है उनका, तो उनके पास पूरा अधिकार है कि आप उन्हें जाएं, उनके पास से पूछें कि आपने क्या रिपोर्ट मिली है, रिपोर्ट क्या आया है। पुलिस तो उन्हें ये भी बता देती है कि आखिर रिपोर्ट में क्या है, पुलिस तो उन्हें ये भी बता सकती है कि रिपोर्ट में क्या है। जो आरोपी होता है जिस पे केस किया गया है उसको अपडेट लेने का या फिर जांच के बारे में बताया नहीं जाता है, लेकिन जिन्होंने केस किया है उसके पास पूरा अधिकार होता है कि वो अपडेट ले सके और अपडेट और उसकी जांच में उनकी मदद कर सके, है ना। दूसरी बात, मैं कुणाल भाई से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कुणाल प्रताप जी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं छात्रों के लिए, ठीक है, हमने तो उनसे बात करा है, बात करने के साथ में आपके माध्यम के बीच में आप उनसे अपील करना चाहूँगा। आपके ग्राउंड में रह करके, यहाँ पे ग्राउंड में रहने के बाद अपील करने से एक अलग ही बात होती है। तो वीडियो के माध्यम से मैं उनसे कहना चाहूँगा कि छात्रों को जो लिए आप जो कर रहे हैं उसके लिए तो आप बहुत धन्यवाद है आपको पूरे छात्रों की तरफ से, लेकिन एक काम और आपको करना पड़ेगा जो कि फ़िलहाल बहुत ज़रूरी है। आपने एक बार बात निकाला था और बात निकालने के बाद वापस हो गए हैं, मुख्यमंत्री ने भी बात निकाला था, वो भी अपने आप को वापस ले लिए हैं, लेकिन फ़िलहाल इसकी ज़रूरत है, फ़िलहाल इसकी ज़रूरत है। हमें जो है एक आंदोलन करने की ज़रूरत है, पूरे झारखंड में एक आंदोलन करने की ज़रूरत है कि जो भी एग्जामिनेशन होगी वो ऑनलाइन मोड में हो, और जो भी अच्छी जो है ग्रेजुएट लेवल की है या उससे ऊपर की है उसको प्री और मेंस करके किया जाए। इसके लिए पूरे राज्य में एक आंदोलन की ज़रूरत है भाई। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर से जैसे सीजीएल में जो भी होती है होनी है, कैंसिल होनी है या फिर री एग्ज़ाम होनी है, जो भी होनी है, ठीक है, लेकिन उसमें कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, 2000 का सीट है, बाकी लोगों को दूसरे एग्ज़ाम तो देना है ना। जो रियल बात है वही बात है, जो बाकी लोगों को दूसरे एग्ज़ाम देना है, तो जब हम दूसरा एग्ज़ाम देंगे उसमें भी हमारा यही हाल रहेगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होने के बाद यही हाल रहेगा, तो फिर क्या फ़ायदा है। यदि आप सरकार ऑनलाइन एग्ज़ाम कराएगी तो उसके पास मजबूरी है कि वो इंटरनेट को बंद नहीं करेगी, ऑफलाइन एग्ज़ाम कराएगी तो फिर से वही करेगी, अच्छा बड़ी मोटी रकम वाली होगी तो फिर से इंटरनेट काट देगी, पता भी नहीं चल पाएगा, सबूत इकट्ठा भी नहीं कर पाएंगे लोग कि लीक हुआ था क्वेश्चन या नहीं हुआ था। तो एग्ज़ाम को ऑनलाइन कराने से क्या होगा कि इंटरनेट बंद नहीं कर पाएगी सरकार, और इससे क्या होगा, और जो है क्वेश्चन लीक होने की संभावना भी बहुत कम रहती है। प्री मेंस करने से क्या होता है, ये भी मैं दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ, क्या मिलती है फ़ायदा, किस तरह से सहूलियत होती है, ठीक है। तो मैं एक आंदोलन का आह्वान करना चाहता हूँ
ठीक है, एक आंदोलन के लिए शुरुआत करने के लिए सबको साथ में लेना चाहता हूँ कि आप सब साथ में आएँ और इस आंदोलन को शुरू करें। इस महापर्व के अवसर पे इस बात को शुरुआत में लेके आएँ, होली के इस महापर्व के अवसर पे इस बात को लेके आएँ और एक शुरुआत करें, एक हैशटैग बनाएं और एक आंदोलन का शुरुआत यहाँ से किया जाए, ताकि सरकार को मानना पड़े हमारी बात। इस बात को मनाना हमारे लिए बहुत टफ नहीं होगा। एग्जामिनेशन हो जाती है, उसके बाद उसे रद्द करने की मांग को लेकर काफ़ी टफ हो जाती है, लेकिन एग्जामिनेशन हो और एग्जामिनेशन रद्द ना कराने की मांग पड़े और ना ही एग्जामिनेशन में लीकेज हो, ये करके इस बात को पे हमें जोर देना चाहिए। तो हमारे लिए आगे की जो भी एग्जामिनेशंस होंगे, जो भी छात्र हैं हमारे झारखंड राज्य में, उनके लिए एक अच्छा भविष्य के लिए उस सुविधा होगी, उसके अच्छे भविष्य बनाने में हमारा यही कहना है। ठीक है, बाकी कौन क्या कहता है नहीं कहता उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग को जो बोलना है बोले, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कुणाल भाई पे हमारा विश्वास है, इसीलिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, छात्रों के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बात को सिर्फ पॉलिटिकली बात ही नहीं करें। उन्होंने भी कई बार बोला था, लेकिन उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकली बोलने से नहीं होगा कुणाल भाई, इस पर काम करना पड़ेगा। जिस तरह से आप एग्जामिनेशन को कैंसिल कराने के लिए काम करते हो, उसके लिए प्रण लेते हो, उसके लिए आंदोलन करते हो, उसके लिए संगठन बनाते हो, उसी तरह से एग्जामिनेशन को ऑनलाइन कराने के लिए, प्री मेंस कराने के लिए भी आपको एकजुट होना पड़ेगा। उसके लिए मीटिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आंदोलन करनी पड़ेगी, और वो हम मेरी तरफ से किया जाना चाहिए। जो बात कर रहे हैं कि हम राष्ट्रपति से मिलेंगे, हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे, कुछ नहीं होगा उससे कुछ नहीं होगा भाई, उससे कुछ नहीं होगा। नौकरी देना राज्य सरकार का है। राज्य सरकार की नौकरी जो भी है वो राज्य सरकार देगी। उसके पास पूरा अधिकार है कि वो कैसे एग्ज़ाम लेती है, कैसे उनकी अपॉइंटमेंट करती है, कैसे उसकी नौकरी देती है, क्या सैलरी देती है, वो उसके पास अधिकार है, क्योंकि वो अपने फंड से सैलरी देती है। ठीक है, तो उसमें केंद्र सरकार या राष्ट्रपति उसमें कोई भी अपना इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो हमें राज्य सरकार से ही ये काम करवानी है, ना कि हमें प्रधानमंत्री के पास जाने से, हमें राष्ट्रपति के पास जाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हमें राज्य सरकार के पास ही जिस तरह से हो, उनसे हाथ जोड़ के हो, रिक्वेस्ट करके हो, या फिर उनके समक्ष आंदोलन करके हो, लेकिन कराना हमें राज्य सरकार के पास से ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें राज्य सरकार के पास ही जाना चाहिए। यदि वो मानते हैं इस बात को सही ढंग से, ठीक है, नहीं है तो फिर अनशन करें, हम लोग आंदोलन करें, रैलियाँ निकालें, सड़क जाम करें, जो भी करना पड़े करें। लेकिन जब तक ये नियम नहीं बनती है, जब तक ये नियमावली नहीं बनती है, तब तक ना तो हमें कोई एग्जामिनेशन कैलेंडर को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना ही हमें कोई एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहिए। क्योंकि भाई फिर से वही होगा, थोड़ा देर से निकलेगा एग्जामिनेशन कैलेंडर, थोड़ा देर से होगी एग्जामिनेशन, वो अच्छी है, लेकिन एग्जामिनेशन हो करके फिर पेपर लीक होंगी, कैंसिल होंगी, कैंसिल के लिए कोर्ट में जाओ, पैसे खर्चे करो, चंदे भराओ, फिर से उसमें एग्जामिनेशन दो, ये सब चीज़ें बिल्कुल ख़राब है। ठीक है, तो जो वास्तविक बात है, इसके लिए मैं जितने भी टीचर्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, मेन तो हमारे कुणाल प्रताप जी हैं, उसके बाद भी जितने आते हैं, जो भी आते हैं, ठीक है, तो उनसे मेरा बहुत ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप जो है सो इस पे काम करें, इस पे छात्रों के लिए ध्यान दें। हम सब लोग आपके पीछे खड़े हैं, आपके पीछे हम लोग सब खड़े हैं। मैं ये इतना ही, आज होली है, होली के अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी मैं फिर बताता हूँ आपको क्या डिसीजन लिए हैं लोगों ने।